बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इसहाक डार साहब मेरे साथ लंदन से फ़ोन पे मौजूद हैं। बहुत उनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं और आज खबर ये आई थी कि जी उनकी जनाब आसिफ अली जरदारी से लड़ाई हो गई, फ़ोन के ऊपर तू मैं हो गई, जरदारी साहब ने फ़ोन बंद कर दिया उनके ऊपर। तो मैंने कहा डार साहब से ही पूछ लें डायरेक्टली कि हुआ क्या। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। डार साहब ये बताइए क्या हो गया, जरदारी साहब क्यों आपसे नाराज़ हो गए, क्यों फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने? नहीं जी, ये ऐसी स्पेकुलेशन और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है जी। ये जो पीडीएम में डेवलपमेंट हुई है मुबश्शिर साहब, ये उसका जो भी आउटकम है वो आपको भी पता है और पूरी कौम को भी पता है। उसके बाद ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इसमें हमारे और आपके एक सहाफ़ी दोस्त ने वीलॉग में ये सबसे पहले ये कहा, यही बात जो आप फरमा रहे हैं। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनी हुई है। मैं आपसे फैक्ट शेयर कर लेता हूँ। पीडीएम की मीटिंग से एक दिन पहले जरदारी साहब ने बिल्कुल कॉल किया। अब उस वीलॉग में या इस डिसइंफॉर्मेशन में ये फैलाया जा रहा है कि पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं सुना, अटेंड नहीं किया, तो उन्होंने फिर मुझे फोन, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कोई फोन नहीं किया, कोई मिस कॉल उनके नहीं है फोन पे। मैंने रिकन्फर्म कर लिया मियां साहब के उधर, और जो भी उनका कांटेक्ट चैनल है जिससे वो बात करते हैं, कहीं भी उनका कोई मैसेज भी नहीं है कि मैंने बात करनी है। क्योंकि जब वो बात करनी होती है दोनों लीडर की आपस में हो जाती है, मियां साहब की और जरदारी साहब की। मुझे उनकी रूटीन, मेरी आगे भी बात होती है, कोई पहली दफा नहीं है। तो जरदारी साहब को मुझे फोन जरूर आया एक दिन पहले, और वो किसी और सब्जेक्ट में था। उन्होंने फरमाया कि डार साहब, ये यूसुफ रजा गिलानी का चूंकि चेयरमैनशिप का मसला हो गया है, तो आप अभी अपोजिशन लीडर की स्लॉट हमें दे दें सेनेट में। ये असल सब्जेक्ट ये था। तो मैंने उनको कहा कि आसिफ साहब, बात ये है कि 3 स्लॉट्स थी, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अपोजिशन लीडर। और मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया कि ये जो पीडीएम की कमेटी इसके लिए तय पाई, जिसने ये फैसले किया, उसमें आपकी तरफ से जनाब राजा परवेज अशरफ साहब थे, हमारी तरफ से शायद खाका नवासी थे, फिर मौलाना साहब रिप्रेजेंटेड थे वहां, फिर एएनपी की तरफ से मियां इफ्तिखार हुसैन साहब थे, फिर हमारे जमाल दीनी साहब थे। यानी वो जो कमेटी बनी थी पीडीएम की, जो जिसने इसका फैसला करना था, तो वो हमारे साथी शायद खान साहब हमसे लंदन से मेन टच थे। तो वो फैसला हमने जो यानी थ्रू कम्युनिकेशन आपस में इंटरनल, बट वहां फैसला तो उस कमेटी ने करना था। वो ये हुआ कि चेयरमैन की स्लॉट जो है वो पीपल्स पार्टी ले ले, डिप्टी चेयरमैन की स्लॉट जो है वो जेयूआई प्लस बलोचिस्तान जो आपस में फैसला कर लें, और जो अपोजिशन लीडर की स्लॉट है वो पीएमएलएन को मिलेगी। तो मैंने जरदारी साहब को ये कहा कि ये अब मुनासिब नहीं है। एक तो यह है कि आपने वो सीट लूज नहीं की, हमारे अल्लाह के फजलो करम से 83 वोट से गिलानी साहब सबसे पहले तो सेनेटर बने, वरना वो सेनेटर नहीं बन सकते थे। 4 वोट का फर्क है, हमारे 83 वोट से उनकी जीत में है सेनेटर। और फिर सेनेट की चेयरमैनशिप में जो उन्होंने 49 वोट्स लिए हैं और संजरानी साहब के 48 हैं, तो 49 में हमारी पूरी जो 17 वोट्स हैं वो शामिल हैं। अगर वो ना होते तो फिर उनके जो है वो 32 वोट्स होते गिलानी साहब के। एक असूल की बात है। तो मैंने उनको जरदारी साहब को बिल्कुल बड़ी प्यार मोहब्बत में हमारी बात हो रही थी, हमेशा जैसे होती है, कोई अनप्लेजेंटनेस नहीं थी। तो उसमें मैंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि वो मुझे कह रहे थे कि मियां साहब को मेरी तरफ से आप ये यानी रिक्वेस्ट करके उनको एग्री करवाएं। तो मैंने कहा नहीं, ये मुनासिब नहीं है उनको ये इवन ये सजेस्ट भी करना जो आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप अपना जो आपके राजा साहब बैठे थे जिस कमेटी को जो फैसला था उसको ऑनर करें। अब मेरा ख्याल है, पता नहीं कि मुनासिब है कि नहीं, बट आई कैन क्योंकि अब इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया, पहले आई कैन गो फर्दर कि हमारी क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने फरमाया कि अच्छा फिर इस तरह करो कि असल में उन्होंने कहा कि फिर जो आपने कैंडिडेट फ्लोट किया है, उस वक्त तक हमने मियां साहब ने आजम नजीर तारड़ साहब को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया हुआ था पीएमएलएन ने। उन्होंने कहा कि उनको गालबन बिलावल भुट्टो साहब ने बताया कि जी ये इसने बीबी के केस में यानी अपोजिशन यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये इन्होंने कोई वकालत की हुई है। तो मैंने वैसे उनको, मुझे तफसील नहीं पता थी, मैंने उनको एक असूली बात की जरदारी साहब को। मैंने कहा यार बात यह है कि एक कत्ल का मुकदमा होता है,
प्रोसिक्यूशन कह रही होती है, वकील के जी ये कातिल है, हमारे प्रूफ है, इसको फौरी फांसी लगाएं, और उसके सामने एक डिफेंस लॉयर खड़ा होता है जिसको प्रोफेशनल एंगेज किया होता है, वो कहता नहीं जी बिल्कुल मासूम है, इसको छोड़ दे। तो मुझे उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था कि क्या यानी वो किस मुकदमे में इन्वॉल्व हुआ। बाद में तो बहुत ही अजीब और चीज निकली। तो मैंने उनको कहा कि ये मुनासिब नहीं है। वो एक नजरियाती उस वक्त हमारे साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं थे उस वक्त जो 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 आप फरमा रहे हैं उस वाक़े की। तो वो तो बाहर की पॉलिटिक्स थी, तो अभी हमें ज्वाइन किया, उनको एज प्रोफेशनल कहीं एंगेज किया होगा, तो ये मुनासिब नहीं है। अब पीएमएलएन की स्लॉट है, तो आप हमें एम्बेरस ना करें कि जी हमारा कौन बंदा हो या कौन ना हो। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, मैं फिर बिलावल को फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया। उससे पहले उन्होंने कहा कि जी मैं पीडीएम में कल ये टेकअप कर लूं। मैं कहा वो भी मुनासिब नहीं है, पीडीएम की कमेटी ने फैसला किया है। व्हाई वी टेक अप ए सब्जेक्ट इन पीडीएम फोरम, दैट्स ऑलरेडी डिसाइडेड, हैज बीन डिसाइडेड। तो आपके इतने सीनियर वहां साथी जिनको आपने मैंडेट दिया हुआ था, तो वो मैंने कहा कि वो जरा मुनासिब नहीं है, तो आप उसको मेहरबानी करके आप सब सेटल समझे। तो टू बी फेयर टू जरदारी साहब, उन्होंने कहा अच्छा, फिर मैं बिलावल कहीं शायद गए हुए थे इंटीरियर सिंध या कहीं और, कहते अच्छा आते हैं तो मैं फिर मैं उनको ये बता दूंगा सारा। तो यहाँ हमारी इस नोट पे, पॉजिटिव नोट पे हमारी बात खत्म होगी। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये क्या स्पिन दिया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आपके हमारे एक दोस्त जानने वाले वीलॉग में उन्होंने ये सबसे पहले विद इन आवर्स ये बात की, ये बात की। दूसरा कहा जी कि इसलिए जरदारी साहब को ये इरेटिक था बिहेवियर कि जी वो कह रहे थे जी हम सिंध में लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे बिल्कुल, और पीएमएलएन पंजाब में तैयार नहीं थी। अगेन अनदर सेम थिंग टू फ्लोट। तो वो लगता है, मुझे तो लगता है कि ये कोई बड़ी इंटेलिजेंट टीम डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, जो पीडीएम की उस मीटिंग के बाद डैमेज हुआ है पीपल्स पार्टी को। कि जी क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो एजेंडा नहीं था। एजेंडा तो उसका सेनेट इलेक्शन देखना था। मैंने उन सदाई से को ये भी कहा, मैंने कहा जी मैं अभी भी पूरी बिल्कुल यानी उम्मीद से इंशाल्लाह हूँ, यकीन मुझे है कि अगर जरा सा भी इंसाफ होगा तो गिलानी साहब विल बी डिक्लेयर चेयरमैन सेनेट। तो क्योंकि उन्होंने कहा ना कभी गिलानी साहब को दे दे, फिर ये जब चेयरमैन हो जाएंगे फिर छोड़ देंगे। मैं कहा ये म्यूजिकल चेयर नहीं है, इट विल गो अगेंस्ट गिलानी साहब के उनकी पर्सनैलिटी, और कि जी ये कभी उधर कभी उधर। तो जब हम जा रहे हैं कोर्ट में, और हमारे वो बैलेट वोट से मेरे नजदीक उसमें हमारे 6 जजमेंट तो मैंने देखी है, और बॉक्स जो है लकीली उसमें कोई डिवाइडर भी नहीं है वर्टिकल कि जी यानी नहीं वो तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब पीपल्स पार्टी ने तो आपसे रास्ते बिल्कुल अलग कर लिए हैं ना जी सो फार। अब मेरा नहीं ख्याल नहीं, मेरा ख्याल ये अगेन इट्स लाइक जंपिंग टू द गन्स। ये ऐसी बात नहीं है। ये देखें, वो उन्होंने टाइम मांगा है, लेट्स बी फेयर। डॉक्टर साहब लेट्स बी फेयर, उन्होंने इस्तीफे नहीं देने, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, वो अलग बात है। अभी उन्होंने क्या टाइम मांगा, ये आप एक फैक्ट तो सामने रख लेना जी। मोहसिन साहब, यू आर फेयर एनालिस्ट। उन्होंने कहा जी कि आप हमें टाइम दें। हालांकि मैं समझता हूँ कि क्रीम जो थी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठी हुई थी, बिलावल साहब बैठे थे, सरदारी साहब खुद तशरीफ फरमा थे कराची में दोनों। फिर पीडीएम इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रही थी उसमें गिलानी साहब थे, राजा प्रदर्शन साहब थे, शहरी रहमान साहबा थी, कायरा साहब थे। तो मैं समझता हूँ कि क्रीम थी। वी ऑल नो के हाउ दीज फोरम्स वर्क। अगर ये 6 की वॉइस एक हो और इन एग्रीमेंट हो, तो आई एम श्योर कि बाकी सीईसी विल फॉल इन विद देयर एग्री विद देयर ओपिनियन। तो कह रहे थे कि हमने चूंकि हमें सीईसी का मैंडेट नहीं है अभी, और हम उनके पास जाएंगे, मीटिंग करते हैं, हम उनको आपके सारे रीजंस और आपके सारे आर्गुमेंट्स करते हैं, विल ट्राई टू कन्विंस देम। सो टू बी फेयर टू देम, इट विल बी अनफेयर कि अगर हम प्रियम्प्ट करके अभी कहें कि जी उन्होंने ये ऑप्शन खत्म कर दिया, उन्होंने किसी की, आप जो कह रहे हैं उन्होंने किसी की वजह नहीं आना, हो सकता है इट माइट टर्न आउट टू बी ट्रू एट द एंड। लेकिन टू बी फेयर टू देम, हमें ये प्रियम्प्ट करके उनको ये ठीक है, ठीक है। अभी हमने भी एक चीज़ रिपोर्ट की डॉक्टर साहब, और वो ये थी कि मियाँ साहब बड़ा दुखी हो गए थे मरियम नवाज़ के ऊपर, और हमज़ा और शहबाज की जो हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज़ की जो आपस में तू मैं हुई है वीडियो लिंक के ऊपर, तो वो किस वजह से हो रही थी? ये यू सी दिस, ये मैं क्या, यू नो मोहसिन साहब, मैंने अभी आपको कहा है कि देयर हैज बीन अ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज इन द लास्ट 3-4 डेज आफ्टर पीडीएम मीटिंग। ये अगर आप अगेन अनदर जर्नलिस्ट एंड साफी, अगर आपने नहीं देखा, मैं नाम ले लो, तो इमरान रियाज खान का ये वीलॉग है। ये उसने सबसे पहले कहा कि जी मियां साहब की मेरी
लकीली मेरा नाम भी है, इसलिए दैट मींस आई एम डायरेक्टली आई कैन कंफर्म और रिफ्यूट। मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की यही वीडियो जिसकी आप फरमा रहे हैं बात हुई, जो कि आज भी मैं सुना बॉल पे चल रही है और एयरवाई पे 40 तरह का वो चला रहे, तो उसमें मियां साहब ने मरियम बीबी को डांटा। यही चल रही है ना जी, जो बात चल रही है, और कहा जी हमजा का एक्सपीरियंस है उसके वो ये ऐसी कोई कॉल या मीटिंग 4 की हमारी कभी हुई नहीं है। आई एम टेलिंग यू कैटेगोरिकल, ये इट्स ए टोटल लाई। अगर किसी के पास प्रूफ है तो दे दे। मियां नवाज शरीफ जो अपने इखलाक की वजह से पहचाने जाते हैं, दुश्मन की कहते हैं जी, उनका ह्यूमन इखलाक जो है वो कमाल का है, और वो अपने बच्चों के साथ तो इंतहाई शरीफ बाप है, और खासकर बच्चियों के साथ तो मेरा ख्याल है वो लड़कों से भी डबल है। तो ये इतनी यानी अजीब किस्म की कहानियां। वैसे अगर मियां साहब डांट देते ना कभी को पहले अपनी बेटी को, तो बहुत हालात बेहतर भी होते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, और देखें जो डांटने को अगर कोई चीज देखें, बड़े तो हमेशा समझाते हैं अगर कोई चीज हो, लेकिन तरीका दो होते हैं। डांट के भी बंदा कहता है, लेकिन प्यार से ज्यादा समझा सकता है बेहतर। तो ये आई थिंक दिस इज नॉट दी सब्जेक्ट। आप अगर सही पे रहे, जरा मेहरबानी करके डाइवर्ट ना करें। तो ये जब कॉल ही नहीं हुई, देखे ना 4 बंदे कोर्ट किए ना, मैं आपको अगर कहते हैं, मैं आपको वो इमरान रियाज खान का I'm sure you can pull it, मुझे पता है मैं तो उसमें मेरा नाम भी था। तो मैं आपको 100% हल्फन कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि हमारी चारों की ऐसी कोई मीटिंग या कॉल हुई नहीं है जैसे मियां साहब ने इस तरह का कोई एंगर या इस तरह का कोई बात की हो। और मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ विच इज अगेन ट्रू कि वो आपको पता है कि उनकी एक बेटी, मेरी भी बेटी है, तो वो ऐसी हमने तो जिंदगी में नहीं कभी देखा पिछले 40-50 साल से कि कभी मियां साहब अपनी बेटियों के साथ खुसूसन कोई इवन को डांट वांट कर रहे हो। तो ये सारी स्टोरी है जी सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, पीडीएम का फ्यूचर क्या? देखिए मैंने जैसे अर्ज किया कि पीडीएम के अपने गोल्स बड़े क्लियर हैं। पीडीएम एक मेगा या एक कह रहे हैं कि एक मेजर गोल के लिए अपनी एफर्ट कर रही है। मुल्क में बेसिकली तो ये था कि 2018 के इलेक्शन रिग हुए थे, प्रूफ है, इंटरनेशनली सबको पता है। तो इलेक्शन दोबारा यही है ना, तो यही मामला शुरू होता है। और उसके बाद ये है कि जी आइंदा ये काम ना हो, सिविल सुप्रीमेसी हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, अदारे अपने ओस के अंदर रह के अपने अपने डोमेन में काम करें, लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। और मैंने उस पीडीएम की मीटिंग में एक और ऐड किया बाय द वे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, चूंकि मेरे तो टिकर नहीं चल रहे थे ना जी। मैंने तो जरदारी साहब की एक एक बात जो है जो सूटेबल थी वो 1 मिनट के पॉज से टीवी में चल रही थी। आई एम श्योर कि यू वुड हैव फॉलोड इट। उसका जवाब मैंने दिया था जरदारी साहब को। वो ऑब्वियसली एक लफ्ज भी नहीं आया। मैंने उनके अपने अदब के साथ उनके सवालों के जवाब दिए थे। जब उन्होंने कहा ना कि डॉक्टर साहब आप वोट डालने नहीं आए, तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए जरदारी साहब कि मेरा तो वोट जो है वो मेरी तो मेंबरशिप सस्पेंड कर गए हुए साकिब निसार 2018 में। और उनको जहां शौक था कि एक डिक्टेटर जिसका बोर्ड पासपोर्ट एक्सपायर्ड था उसको उन्होंने रिन्यू करवाया अपने ऑर्डर के साथ, उसी तरह मेरा वैलिड पासपोर्ट को वो कैंसिल करवा के 2018 में गए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे हैरानगी है कि आपको ये भी नहीं पता। और फिर मैंने अगला सवाल उनको यही कहा कि मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या मेरे ना आने से उनके याद होता ना कि खुदा ना खास्ता जरदारी साहब अपना जरदारी साहब गिलानी साहब का एक वोट कम निकला, फिर आप गिला बनता। भाई हमने पूरे वोट दिलवाए हैं, आप हमसे इन कम्युनिकेशन थे, आप हमें बकायदा बताते थे जी कि आप जरा फलां बंदे को जरा मेक श्योर कर लें, फलां को कर लें। लंदन के साथ कम्युनिकेशन थी, मेरे साथ कम्युनिकेशन थी इनकी। तो कोर्ट में कब जा रहे हैं आप लोग जी? कोर्ट में कब जाएंगे? ये जो पीपल्स पार्टी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा जी कि वो 1-2 दिन में कोर्ट में चले जाएंगे। वो पहले ये कह रहे थे कि उनको कोई जो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए सेनेट से, वो कोविड की वजह से उनको मिल नहीं रही थी। तो मेरा ख्याल है कि इस कमिंग वीक में इंशाल्लाह दे शुड बी इन द सुप्रीम कोर्ट। चलें, या ये जो भी फैसला करे हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट तो जाने आपके टिल द नेक्स्ट ऑर्डर और डिसीजन आजम नजीर तारड़ जो हैं वो आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही रहेंगे? जी हमारा कैंडिडेट तो वही है जी। हमारे कैंडिडेट देखें मोहसिन साहब, अगर आप इस तरह यानी हर एक चीज जो तय हो जाए इतनी बड़े फोरम पे, अब उसको रीओपन करें, रिवर्स करें, वो सब मुनासिब नहीं है। मैंने नहीं, वैसे मैं आपको एक बात कहूँगा ना, पर्सनल नोट, अगर आप इजाजत दें। जी
जी आजम नज़ीर तारड़ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन के हामिल हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड आदमी है वो लीगल फ्रेटर्निटी में, और सेनेट में तो लेजिस्लेशन वाले लोग चाहिए ज़्यादा। जी मैं एग्जैक्टली हमारे देखें, हमारे पुराने लोग भी हैं जिनके 3 साल गुजर चुके हैं हमारे सेनेट में, काफी पुराने लोग भी थे, तो चॉइस मियां साहब के पास थी कि किसको नॉमिनेट करें, लेकिन उन्होंने अपना, मैं समझता हूँ कि टोटली अपना जो है ना जी, ऑनेस्ट प्रोफेशनल जो होना चाहिए अप्रोच, उससे ये फैसला किया है। एक दूसरा ये है कि मैंने फिर तारड़ साहब को ये कहा था कि आप अपनी मुझे बताएं कि आपको कभी हुआ, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। उन्होंने कहा जी कि ये कोई जो इन्होंने पीपीपी ने तो कोई एफआईआर ही जो है वो देखें सर, नहीं। मेरी एक बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं, वकील और डॉक्टर अपने साइल को मना नहीं कर सकता। वकील और डॉक्टर इखलाकी तौर पे मना ही नहीं कर सकता अगर उसके पास कोई पहुंच जाए प्ली लेके। मुबशर साहब, मैंने भी यही जरदारी साहब को कहा कि 2 वकला होते हैं, एक कह रहा होता है ये मासूम तरीन है, इसको छोड़े, जितने दिन रखा है बड़ा ज्यादा, नहीं दूसरा नहीं, कह वो रहा उससे होता है फर्क जल्दी नहीं फांसी पड़ता, वो उनका काम है, प्रोफेशनल हाँ कामों के बिल्कुल, बीच में तो नहीं हम कर सकते। प्रोफेशनल काम है, तो उसको तो बुनियाद ही नहीं बनानी चाहिए। तो मियां साहब का ये जो फैसला है, ये हमारी तरफ से फाइनल फैसला है। अब होप के पीपल्स पार्टी उसको अच्छा, ऑनर करे, और जो जो इतने बड़े फोरम से फैसले हुए हैं उसको अनडू ना किया जाए, क्योंकि वो दैट विल क्रिएट बैड टेस्ट, वो आपकी फिर वो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्वेश्चनेबल हो एक जाती चीज है और जी। क्लैरिफाई कर दें कि जब आपके जरदारी साहब की बात हो रही थी तो जी जी मियां साहब ने गुस्से से आपका फोन बंद करने की कोशिश की और कहा बस करो अब। मैं तो अपने घर में था यार, ये मेरी अपने घर से बात हुई है, मैं तो मियां साहब के पास ही नहीं था। अच्छा चले। ये सारी स्टोरियां बना रहे हैं। हमारा सबका एक प्यार का ताल्लुक है। मेरा जरदारी साहब भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। और ये पहली दफा मेरी उनसे कॉल पे बात नहीं हो रही इस फेज में, मेरी कई दफा उनसे पहले भी बात हुई है। और बिल्कुल मैं तो अपने घर में था जी, वो मैं तो आई वाज नॉट वेल, और मैं उस दिन गया ही नहीं हुआ था, मैं घर पे था, उन्होंने मुझे घर पे फोन लेकिन किया। आपको बुरा तो लगा होगा जब उनका आपने बयान सुना होगा कि आ जाए ना मियां साहब, पाकिस्तान पहले आए, जेल जाएं, फिर हमसे बातें करें इस्तीफों की। ये मैंने उसका उस दिन पीडीएम की मीटिंग उनकी खिताब के बाद मैंने उनका जवाब उधर दे दिया था, मैं उसको रिपीट नहीं करता। मैंने उनको दे दिया था जवाब इसका। मैंने कहा था कि जरदारी साहब, ये अपना अपने फैसले हैं, और मियां साहब ने अगर वहां से कोई अपना अवॉइड करना होता तो फिर अपनी वाइफ को बिस्तरे मरग पे छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान ना जाते, 150 पेशियां ना भुगतते, 1.5 साल सजा ना काटते। और जब 2 कोर्ट्स में दोनों जो जजेस हैं वो लिख चुके हैं फैसला कि इसमें कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई कमीशन प्रोसिक्यूशन साबित नहीं की, तो केस इज ओवर। और जो कुछ भी शौकत सदीकी साहब कह चुके हैं, जो कुछ अपना बाकी अरशद मलिक साहब मरहूम कह चुके हैं, उसके बाद तो ये आपको याद है कि 5 मिनट में जैसे कयूम का फैसला उड़ा के हवा में कर दिया था। जी जी। लेकिन सर असल में बात पता है कि हमें, मैं बड़ी ऑनेस्ट आपको बताऊं, हमें सरकार, ये जो पॉलिटिशियन है ना, उनकी जेलों को हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि अगर 10 साल जेल है तो 8 साल तो वो अस्पताल में गुजारते हैं, और अगर 150 पेशियां तो उनमें से 90% जो है वो कहीं और से पूरी होती हैं। तो वो वाली जेल थोड़ी है कि जो गरीब अपना नज़ीर मसीह को होती है किसी और को। मेरी आपको एक ब्रादराना मशवरा होगा कि ये जनरली होता होगा और कुछ लोगों के साथ होता होगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ के केस में ये अप्लाई कर दें तो ये आपको ये चीज साबित नहीं होगी कि वो 80% पेशियों को और भुगत रहे हैं। उनको तो एक पेशी में एग्जम्पशन नहीं मिली। उनके जेल में उनकी वाइफ जिस दिन बताया गया कि शी इज इन क्रिटिकल कंडीशन, जिनकी डेथ हुई है, वो जेलर को रिक्वेस्ट करते हुए बात करवा दो बच्चों से, वहां से मैं पता चले, नहीं करवाई उन्होंने, तो उनको मौत की खबर मिली इवेंचुअली। बहरहाल ये अल्लाह ताला उनको बस जवारे सबका रहम रहमत में करे, जगह दे। आमीन आमीन और आमीन। बड़े साहब डार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी चीज़ें क्लैरिफाई की हमारे साथ आज। आई एम श्योर लोग काफ़ी इस पे एनलाइटन होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एज ऑलवेज। आप मेहरबानी करते हैं, हर दफ़ा आप ज्वाइन कर लेते हैं हमारी कॉल पे। आप सुन रहे थे बातें जनाब इसहाक डार साहब की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। इस चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।